आई एम सॉरी, शेम ऑन ऑल द एनजीओज हु डोंट टॉक अबाउट इट। अनीका मेहदी ने जो बात की रेप की, कोई इस पे बात नहीं करता। हम सब बेटियां हैं, आप सबकी भी बेटियां हैं। किसी एनजीओ ने, किसी एमएनए ने उस पर बात नहीं की। क्या पंजाब की बेटी पाकिस्तान की बेटी नहीं है? वो गरीब थी, 3 men gang raped her in front of her husband। अब वो खुदकुशी करे तो क्या ना करे, गरीब की बस यही औकात है कि तुम सब्र करो, तुम्हें अल्लाह अजर देगा। तो जो यहां बैठे हैं उनको कब सब्र आएगा? स्पीकर साहब, आप हमारे अल्फाज एक्सपंज नहीं करते। रिडैक्टेड स्टेटमेंट्स आ रही हैं, व्हाट ऑन अर्थ, किस चीज से डरते हैं? हमारी तो औकात ही नहीं है, हम तो सिर्फ फॉर्म 45 के एमएनए हैं। हमारे पास तो अपने रब के अलावा और अपने वर्कर के अलावा कोई भी नहीं है। अब वर्कर से पता चला जो जेल में बैठा है कि जी हमारे आईडी कार्ड्स भी ले लिए गए हैं, हमारे मोटर बाइक्स ले ली जाती हैं हमसे, 50-50, 100-100 रुपए चुराए हैं। ये 50 और 100 रुपए से पंजाब और वफाकी बजट चलेगा, वर्कर के और काश्तकार के पैसे से। जब थानों में जाते हैं तो थाने वाले कहते पिंडी वाले और ये इस्लामाबाद वाले। और मैं बाय द वे शुक्र अदा करती हूँ एटीसी रावलपिंडी का, जज का, उसने ऑर्डर दिया है कि वर्कर की चीज़ों को वापस करो। थाने वाले कहते जी ऊपर से ऑर्डर आया, तो ऊपर तो शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज है, तो ये पंजाब ऐसे चलाएंगे पीटीआई के वर्कर के पैसों से? माशाअल्लाह, क्या इज्जत वाले दिन आ गए पाकिस्तान के। स्पीकर साहब, एक और बात, इमरान खान को जितना तंग करेंगे ना, इमरान खान के एमएनए को और वर्कर को, हम और ढीठ होते जा रहे हैं। हम बर्गर बच्चे थे, हमने थाना कचहरी अदालत नहीं देखी थी। हमें मार मार के 3 साल में हमें वो हथियार बना दिया है कि अब वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। सिर्फ वक्त की बात है। हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारी आवाज यहां बंद करेंगे, सोशल मीडिया पर बोलेंगे। सोशल मीडिया पर नहीं बोल देंगे, हर गली में, हर सड़क में निकलेंगे। आवाजें मत बंद करें। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स पेयर है, हम रियासत है, अवाम रियासत होती है, हम टैक्स के पैसे देते हैं। स्पीकर साहब, आप जितना टैक्स देते हैं आपको तो बताती हूँ, बट अभी टैक्स पे मैं आई नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि ये जो कुछ दिनों से हम बातें सुन रहे हैं कि भारत पाक कशीदगी, व्हाट इज पाक भारत कशीदगी? हम क्यों डरते हैं मोदी से? हम क्यों नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी एक जिल्लाद है, मुसलमानों का किताल करता है, झूठा है, बेईमान है? उसने शहबाज शरीफ को कोट किया नेशनल टीवी पे और कहता है कि जी वो तो खुद कहता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है। पाकिस्तानी कौम बिल्कुल भिखारी नहीं है। I do not speak for PTI right now, I speak for Pakistan, Honorable Speaker. This is ridiculous. ख्वाजा आसिफ के बारे में इंडिया ने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई है कि as long as ख्वाजा आसिफ is alive, Pakistan needs no enemies। कभी कहते हैं मदरसे वाले बच्चे हमारे जो कुरान पढ़ते हैं वो दहशतगर्द है, कभी कहते हैं जी हम तो इजराइल और इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। ये किधर से आते हैं आपके एहसास कमतरी? हम तो अपने आप से बहुत इंप्रेस है। हम पाकिस्तानी हैं, गरीब हैं, मालदार है, जैसे भी हैं। ये हरा पासपोर्ट है, ये हरा झंडा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे खड़े हैं। Do you understand what these people are doing to us? And our youth has rejected them flatly. You do not represent Pakistan, you represent the vested interests, not Pakistan. इनको सुनना चाहिए इस पुराने पाकिस्तान को। नून लीग में भी, पीपल में मैं हमेशा कहती हूँ जो बैक बेंचेस है, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब तक ये आले जरदारी और आले शरीफ चलता रहेगा, सर जी ना आपकी पार्टियां ठीक हो सकती हैं ना ये पाकिस्तान। मेरे अपने पार्टी में बहुत चोर होंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलीम तरीन को तो निकाल दिया, औरों को भी निकालेंगे। जो वतन से गद्दारी करेगा वो हमारे साथ नहीं बैठेगा, यहां इजाजत ही नहीं है। मैं अपनी पार्टी की तारीफ नहीं करती, मैं अपनी लीडर की करती हूं। और क्यों करती हूं? बिकॉज ही स्पीक्स फॉर पाकिस्तान। ऑनरेबल स्पीकर, थोड़ा सा जरा बजट पे अगर आ जाए, गरीबों के खास टैक्स जो हमने इस साल लगाए हैं, आपको पता है ये जो झूठ का पलंदा है, 58 अरब रुपए का टैक्स की छूट मिली है। लेकिन पता टैक्स लगाए कितने हैं? 623 अरब नए टैक्सों में लगाए। और किस पे लगाए हैं? ये हमारे जो इधर खड़े हैं। शर्म भी नहीं आती। मैं आपको बताऊं, कार्बन लेवी और डीजल लेवी, कार्बन लेवी पेट्रोल और डीजल दोनों पे लगी है। अमेरिका में कोई फेडरल कार्बन लेवी नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया कार्बन लेवी कि इससे डिस्प्रोपोर्शनटली गरीब तबका अफेक्ट होता है। पेट्रोलियम लेवी तो 100 रुपए आपने डाल ही दी थी उस पर। दुनिया में तेल सस्ता था और आपने महंगा कर दिया। आप मीनिंग ऑफ कोर्स इस काबिल फाजिल फॉर्म 47 गवर्नमेंट। लेकिन गरीब को ऐसे टारगेट करें। मैं आपको 2-3 चीजें इसी किताब से बताती हूं। अगर मैंने झूठ बोला आप आइंदा मुझे बोलने मत दीजिएगा। स्पीकर साहब, 18% फ्रेट ड्यूटी लगी है खाने की इंपोर्ट पे। आपका गला तो इंपोर्ट किया ना पंजाब ने, काश्तकार को तो लात मार दी है मरियम नवाज साहिबा ने।
तो जब आप इंपोर्ट करेंगे गल्ला और उस पर 18% टैक्स लगेगा, फ्रेट टैक्स, और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, गरीब आदमी, रिक्शे वाला, मोटर बाइक वाला, छाबड़ी वाला, उसका तो कोई प्राइवेट बैंक अकाउंट नहीं खोल के देता। वो डेबिट कार्ड कहां से लाए? वो 2% मजीद देगा रोटी पे। पेट्रोल पे 2.5 रुपए आपने डाल दिया गरीब पे। सोलर पैनल्स, आधे से ज्यादा आपकी जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, जिसके हम कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी क्या होता है? वो बिजली नहीं बनाते, हम उनको पैसे देते डॉलर में। यहां कौन डॉलर कमाते? स्पीकर साहब, ना आप, ना मैं और ना यहां कोई, लेकिन डॉलर्स में हम इन लोगों को, और किस किस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये मंशा की, ये जरदारी की, सॉरी शरीफ खानदान की, और ये जहांगीर तरीन की। मुझे बताएं, ये इनको बहुत, हम इनसे इनको ज्यादा ही लगा हुआ कि उनको जो बिजली नहीं बनाते उसके पैसे भी दे रहे होते हैं। और गरीब को क्या किया कि सोलर पैनल्स पे जी, ताकि वो बिजली से कंप्लीटली महरूम हो जाए, वो इंसानियत से दूर हो जाए। जी स्पीकर साहब, आई एम ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, लेवी की बात हो रही थी। आपको पता है कि गरीब की जो गाड़ी खरीद सकता है, सुजुकी हो गई, छोटी मैरान हो गई, उस पर 18% टैक्स लगा दिया, लेकिन मालदार की जो गाड़ियां हैं उस पर 40% टैक्स कम कर दिया है, रेगुलेटरी ड्यूटी। थैंक्स टू माई कॉलीग अहमद चट्टा हु जस्ट टोल्ड मी, एंड मेरे एक और भी कॉलीग पीछे बैठे, निसार जट की बात मैं ज़रा बोरो करूंगी। उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त बात बताई कि अगर ये बजट सियासतदान ने बनाया होता, नून का होता, पीपल पार्टी का होता, ये बजट ऐसे ना होता। उसको हल्के की फिक्र होती, उसको वोट की फिक्र होती। माइंस एंड मिनरल्स तो आपको केपी से चाहिए, वो तो हम देंगे नहीं, बलूचिस्तान से तो छीन लिए, हम नहीं देंगे। और इसमें मैं ज़रूर केपीसीएम का शुक्रिया अदा करूंगी। वफाक हमारे 25 अरब खा गया है नेट हाइडल पेमेंट्स में। हमारी पॉपुलेशन केपी की 13 से 20% पे चली गई बिकॉज ऑफ मर्जर, फाटा पाटा। उसके पैसे 400 अरब हर साल खा जाते हैं। वो पैसे कहां से आएंगे? उसके बावजूद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, तालीम की, सेहत कार्ड दिया, सेहत कार्ड प्लस दिया। लेकिन स्पीकर साहब ये याद रखें, अगर किसी को लगता है कि वो जालूद से भी बड़े हैं, नमरूद से भी बड़े हैं, फिरौन से बड़े हैं, आप फिर भी हारेंगे, आप नहीं जीत सकते। एंड लेट मी से दिस इन द एंड, इमरान खान, my last statement, Imran Khan does not need us, we need Imran Khan, Pakistan needs Imran Khan। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, औलाद दी है, पैसा दिया, नाम दिया, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको जेल में रखने से आपने देख लिया कि इमरान खान के आखिरी साल का जो जीडीपी था वो 6% था, और इन 3 PDMs इंक्लूडिंग अंडरटेकर गवर्नमेंट, उनकी कुल मिला के 3 साल की 4.5% नहीं है। सो रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है, वो अब फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ है। हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे। डफर्स इंक ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, पैसे दिए वो लोग जो अलिफ को गंडासा बोलते हैं, उन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे इन अखबारों में। क्या नतीजा आया? फ़लस्तीन अब भी इमरान खान का नाम लेता है। फ़लस्तीनी कहते हैं कि इमरान खान होता तो शायद हमारे लिए कोई आवाज़ उठाता।